दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हीरे से महंगे कीमती पत्थर कौन से हैं? या फिर ये कि अगर दुनिया की सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में इन्हीं दिलचस्प मालूमात के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ये बात तो सुनी होगी कि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, जिसके नतीजे में आर्कटिक ग्लेशियर पिघल रहा है। 1880 से जमीन के दर्जा हरारत में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ है और कहा जाता है कि 17 गर्म तरीन सालों में से 16 साल 2011 के बाद आए। नासा के एक अंदाजे के मुताबिक इस बढ़ती हुई गर्मी की 95% वजह 20वीं सदी से इंसानों की बढ़ती हुई सरगर्मियां हैं और 100 में से 97 आबोहवा के माहिरीन इंसानी सरगर्मियों को इस बढ़ती हुई गर्मी का जिम्मेदार मानते हैं। इसके नतीजे में दुनिया में मौजूद बर्फ पिघल रही है और जमीन की समुद्री सतह में मुसलसल इजाफे का बायस बन रही है। 19वीं सदी में समुद्री सतह में 6 सेंटीमीटर इजाफा हुआ, लेकिन 20वीं सदी में तो समुद्री सतह 19 सेंटीमीटर तक बुलंद हो गई है, यानी कि पिछली सदी से 3 गुना ज्यादा इजाफा। NOAA के मुताबिक साल 21,000 तक समंदर की सतह 2.5 मीटर तक बुलंद हो जाएगी, जिसके नताइज बहुत तबाहकुन होंगे। अगर ऐसा हुआ तो तमाम जज़ायर जैसा कि मालदीव, मार्शल जज़ायर, कैरिबाती और तवालु समंदर के नीचे डूब जाएंगे और इनकी तमाम आबादी को कहीं और मुंतकिल करना होगा और एक ऐसी सूरत हाल बन जाएगी जहां हजारों बेघर लोगों को रहने के लिए एक नई जगह तलाश करनी होगी। सोचने की बात यह है कि अगर दुनिया में मौजूद सारी बर्फ पिघल गई तो क्या होगा? अगर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के बाकी तमाम ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल कर एक समंदर बन जाए तो ग्लोबल समुद्री सतह 68.3 मीटर की खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। अगर जमीन पर मौजूद बर्फ इसी रफ्तार से पिघलती रही तो इम्कान है कि अगले 5000 सालों में ये तबाही होगी और ये चीज हमारी जमीन के जोग्राफिया को बहुत मुतासिर करेगी। शुमाली अमेरिका में वैनकूवर, सियाटल, पोर्टलैंड, सैन डाइनो और लॉस एंजलिस पानी के नीचे होंगे। सैन फ्रांसिस्को एक जजीरे में तब्दील हो चुका होगा और सान जोस लहरों की वजह से तबाह हो चुका होगा। सैन फ्रांसिस्को खलीज के साइज में इतना इजाफा हो चुका होगा कि वो साक्रामेंटो को मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। कैलिफोर्निया की खलीज शुमाल में इस हद तक फैल जाएगी कि खजूर के चश्मे साहिली शहर में बदल जाएंगे, जबकि अटलांटिक साहिल पर समंदर इस हद तक फैल जाएगा कि वो कोर्पस क्रिस्टी, पोस्ट, न्यू ऑरलियंस, रियासत फ्लोरिडा, रियासत दिलावीर तकरीबन तमाम बड़े जजायर और न्यूयॉर्क के तमाम शहरों, बल्टीमोर, वाशिंगटन DC और बोस्टन को निगल लेगा, जबकि जनूबी अमेरिका भी खतरनाक हद तक पानी से भर जाएगा और बुएनोस एयर्स, मोंटेविडियो और जेनेरो के तमाम शहर पानी के नीचे होंगे। यूरोप दुनिया के सबसे ज्यादा तबाहशुदा इलाकों में से होगा। नीदरलैंड का पूरा मुल्क पानी के नीचे होगा। ऐसा ही कुछ हाल डेनमार्क और बेल्जियम का होगा और लंदन पूरी तरह से समंदर के नीचे दफन हो जाएगा। शुमाल जर्मनी बशमूल बर्लिन भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाएगा और इटली में मौजूद वेनिस एड्रियाटिक समंदर में तब्दील हो चुका होगा। इस्तांबुल भी पानी के नीचे होगा। पेनिनसुला क्रेमियन जजीरे में तब्दील हो चुका होगा और ब्लैक और कैस्पियन समंदर एक दूसरे से मिल जाएंगे, जिसका मतलब है कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान मजीद समंदर से दूर न रहेंगे। शायद अफ्रीका सबसे कम मुतासिर होने वाला बर्रे आज़म होगा, लेकिन मिस्र बहुत ज्यादा हद तक मुतासिर होगा क्योंकि अलेक्जेंड्रा और कायरो दोनों ही पानी में डूब जाएंगे, जबकि खलीज फारिस, कतर और बहरीन के पूरे ममालिक और बगदाद के शहर को पूरी तरह खुद में जम कर लेगी। इंडिया और पाकिस्तान बुरी तरह तबाह हो जाएंगे, जबकि बांग्लादेश जैसे मुल्क इस तबाहकारी में अपना वजूद बरकरार न रख सकेंगे। चाइना बशमूल बीजिंग और शंघाई में अरबों लोग पानी के नीचे डूब जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक नया समंदर बन जाएगा और अंटार्कटिका जजीरा नुमा बन जाएगा, लेकिन आज के अंटार्कटिका के बरक्स ये अंटार्कटिका ज्यादा रहायश पजीर और मुस्तकबिल के इंसानों के लिए आबादकारी के काबिल होगा। तो हम इस बयाना ख्वाब जैसे मुस्तकबिल से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम इस्तेमाल दर्जा हरारत में तखफीफ का सबसे बेहतरीन रास्ता होगा। ऐसे ममालिक को अपनी तवानाई का कम से कम 75% काबिल तजदीद एनर्जी के जराए जैसा कि शमसी, हवाई और पन बिजली से हासिल करना होगा। दोस्तों, क्या आप दुनिया में बनने वाली 5 अजीबोगरीब कारों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो मैं इस वीडियो में आपको इनके बारे में बताऊंगा। बिग बनाना कार। अगर आप सड़क पर सबसे मुनफरिद दिखाई देना चाहते हैं कि सड़क पर से गुजरते हुए लोग आपको मुड़कर देखें, तो आपको ये कार जरूर खरीदनी चाहिए, लेकिन इसमें एक वक्त में फकत 4 लोग सफर कर सकते हैं। हॉट टब कार। इस कार को 2 दोस्तों ने मिलकर अपने घर के लिए डिजाइन किया है। उनका कहना था कि इन्हें स्विमिंग पूल में रहना काफी अच्छा लगता है, इसीलिए इन्होंने अपनी कार में चंद तब्दीलियां करके इसे एक स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया ताकि वो सड़क पर चलते हुए भी स्विमिंग एंजॉय कर सकें। वाटर कार। ये कार बोट और कार दोनों के डिजाइन को मिलाकर बनाई गई है। अगर आप जमीन पर कार चलाकर बोर हो गए हैं तो यकीनन ये कार आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इस कार का खास फीचर ये है कि ये कार पानी में भी चल सकती है। इसमें 4 इंसान बासानी सफर कर सकते हैं। जमीन पर इसकी स्पीड 135 किलोमीटर फी घंटा होती है, जबकि पानी में ये कार 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। स्मॉलेस्ट कार। वैसे तो आजकल बहुत बड़ी बड़ी कारें डिजाइन की जा रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे छोटी कार के बारे में सुना है?
इस कार को इंग्लैंड में बनाया गया है। ये कार 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है। अगर आपको कार को पार्क करने में मुश्किल पेश आती है तो यकीनन ये कार आपके लिए ही डिजाइन की गई है। एरोमोबाइल 3.0 इस कार को साल 2013 में डिजाइन किया गया। इस कार को इस तरीके से बनाया गया है कि ये हवा में भी उड़ सके। अगर आप जाती प्लेन खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने वसाइल नहीं, आपके पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि आप कार खरीद सकें, तो ये कार आपका ये ख्वाब पूरा कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी कार को चलाने का मौका मिले तो आप किस कार को चलाना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट कार के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, जब बहुत से लोगों से सवाल किया जाता है कि दुनिया में सबसे कीमती पत्थर कौन सा है, तो उनका जवाब होता है कि हीरा। लेकिन ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि अगर हम दुनिया के कीमती पत्थरों की बात करें तो इनके सामने हीरा तो एक मामूली पत्थर है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पत्थरों की बात करेंगे कि दुनिया के महंगे तरीन पत्थर कौन से हैं, इनकी मालियत क्या है और इन्हें आखिरी दफा कब और कितने पैसों में बेचा गया, इनका रंग कौन सा है और इनका वजन कितना है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नीलम आमतौर पर नीले रंग का एक बेजवी पत्थर है। कई लोगों का मानना है कि नीलम जहानत और अच्छी किस्मत की इलामत है। इसका वजन 392 कैरेट है और इसे आखिरी बार साल 2014 में बेचा गया। उस वक्त इसकी मालियत 11.52 मिलियन यूरो यानी कि 93 करोड़ से ज्यादा थी। सनराइज रूबी एक गहरे सुर्ख या गुलाबी रंग का एक कीमती पत्थर है। इस पत्थर को मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। इस बेजवी पत्थर का वजन 25 कैरेट है और इसे आखिरी दफा साल 2015 में फरोख्त किया गया। उस वक्त इसकी मालियत 19.4 मिलियन यूरो यानी कि 158 करोड़ से ज्यादा थी। स्पिनल ये कीमती पत्थर गुलाबी रंग का होता है और इसे आखिरी बार साल 2015 में बेचा गया था। तब इसकी कीमत 0.96 मिलियन यूरो यानी 7 करोड़ रुपए से जायद थी। सुर्ख हीरे की साख्त हार्ट शेप से मिलती जुलती होती है। इसका रंग लाल और वजन 2.9 कैरेट है। सुर्ख हीरे को दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती और नायाब पत्थर माना जाता है। इसको आखिरी बार साल 2014 में फरोख्त किया गया। तब इसकी कीमत 3.4 मिलियन यूरो यानी 27 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। कामिल हीरा इस कीमती पत्थर को ये नाम इसकी साख्त की वजह से दिया गया। ये एक गोल हीरा है जिसके तमाम जाविये और तनासुब आइडियल तस्वुर किए जाते हैं। इसका रंग सफेद और वजन पूरा 100 कैरेट है। इसे आखिरी दफा साल 2015 में बेचा गया था और तब इसकी मालियत 9.2 मिलियन यूरो यानी 75 करोड़ से ज्यादा थी। पीला हीरा इस हीरे को ये नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये चमकदार पीले रंग का होता है। इस कीमती पत्थर के पीले रंग की वजह इसके क्रिस्टल में मौजूद नाइट्रोजन है। इसका वजन 101 कैरेट है और इसे आखिरी मरतबा साल 2013 में बेचा गया। उस वक्त इसकी कीमत 10.8 मिलियन यूरो यानी कि 88 करोड़ से जायद थी। सफेद हीरा दुनिया के नायाब पत्थरों में से एक है। ये पत्थर अंडे की शेप का होता है और इसका वजन 118 कैरेट होता है। इसे आखिरी दफा साल 2013 में बेचा गया। उस वक्त इसकी मालियत 20 मिलियन यूरो यानी कि 161 करोड़ से ज्यादा थी। जुमरद इस कीमती पत्थर को कामयाब मोहब्बत का पत्थर कहा जाता है। कदीम नजूमियों के मुताबिक ये पत्थर इंसान की तख्लीकी सलाहियतों और अच्छे ख्यालात को उभारता है। जुमरद एक सब्ज रंग का पत्थर है जिसका वजन 23 कैरेट है। इसे आखिरी बार साल 2011 में बेचा गया। तब इसकी कीमत 43 मिलियन यूरो यानी कि 348 करोड़ से जायद थी। जेरेमी जॉयट शायद ही आपने इस कीमती पत्थर का नाम सुना हो। इस कीमती पत्थर की दरियाफ्त सबसे पहले साल 1883 में साइबेरिया के एडेन ओन पहाड़ में हुई। ये पत्थर क्वार्ट्ज के जितना सख्त है। इसके सबसे ज्यादा ज़खायर नामीबिया में हैं। आजकल बाजार में इसकी मालियत $2000 फी कैरेट है। फायर ओपल ये कीमती पत्थर रेत के हाइड्राइड और डाइऑक्साइड के मिक्सचर यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलकर बनता है। इसकी साख्त में कोई क्रिस्टल नहीं पाए जाते। ओपल कई रंगों में होते हैं और इसका रंग इस बात पर मुनहसिर करता है कि इसे किस जगह से दरियाफ्त किया गया और वहाँ की आबोहवा क्या थी। कई रंगों में आने वाले इस पत्थर को ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है और बाजार में इसकी मालियत $2300 फी कैरेट है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। शुक्रिया।